Episode number 3268. Title: Student Meeting a Teacher. वीर ने स्काई पैलेस लीडर और स्काई पैलेस के कई कुलीनों को लड़ते हुए देखा। वे स्काई पैलेस के छात्रों को निकालना चाहते थे, लेकिन स्काई पैलेस के छात्र बहुत ज्यादा थे। उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में छात्र थे, उन्हें निकालना मुश्किल था, और तो और स्काई पैलेस के कई छात्र पहले ही अब तक मर चुके थे। वीर ने संकोच नहीं किया। वो उस ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गया जहां रिबेट जाती रहता था, और उसने देखा कि वीर की नाइफ टीचर जाइला ब्रेकवर्ल्ड के एक बीस्ट से बुरी तरह लड़ रही थी। वह रिबेट के लोगों को कवर कर रही थी जब वे जा रहे थे। रिबेट जाति के लोग डर गए और अपने हवाई जहाजों में चढ़ने लगे। नैरो मून से बचने के लिए कई हवाई जहाज वायुमंडल से बाहर निकल गए। ब्रेकवर्ल्ड के बीस्टों की डरावनी शक्ति अभी भी उनके चारों ओर उतर रही थी, इससे कई हवाई जहाज प्रभावित हुए। उनमें से कुछ हवा में ही फट गए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। जाइला ने ब्रेकवर्ल्ड के बीस्टों से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया को तोड़ने से पहले उसकी शक्ति को अभी भी एक रास्ता तय करना था। उसकी टीथ नाइफ की शक्ति ब्रेकवर्ल्ड के बीस्ट की त्वचा को टीथ नाइफ से नहीं काट सकती थी और खून नहीं निकाल सकती थी। उसके पास ब्रेकवर्ल्ड के बीस्टों को नैरो मून में अनगिनत लोगों को मारते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पेंग! एक हवाई जहाज को ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट की दुम की चाबुक से निकली शॉकवेव ने टक्कर मार दी। इससे एक बड़ा छेद बन गया। जहाज ने नियंत्रण खो दिया और हवा में इधर उधर लुढ़क गया। रिबेट के कई बच्चे जहाज के अंदर असहाय होकर रोने लगे, जिससे वे दूर जा गिरे। यह एक बचाव जहाज था जिसे स्कूली बच्चों को निकालने के लिए बनाया गया था। ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट ने खुशी से दहाड़ लगाए। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और उन बच्चों की ओर बढ़ा जिन्हें जहाज से बाहर फेंक दिया गया था। वह भी जहाज की ओर दौड़ा। वह जहाज और बच्चों को खाने वाला था। जाइला ने अपने दांत पीस लिए। वह जानती थी कि वह ऐसे राक्षसों को हराने में असमर्थ होगी, लेकिन फिर भी उसने ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट पर हमला करने की कोशिश करने के लिए अपना चाकू उठाया। दबंग दांतों की शक्ति ने ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट के पहने हुए पपड़ीदार कवच पर प्रहार किया। इससे हर जगह खून फैल गया। ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट ने अपना मुंह खोला और अपना ध्यान जाइला की ओर लगाया। वह उसे निगलने वाला था। जाइला के दांतों की शक्ति क्रोध से फट गई। आसमान में बैंगनी और काले रंग का चाकू उड़ गया। यह इस बात का संकेत था कि वह इस हमले में उसके साथ खुद को भी नष्ट करना चाहती थी। अचानक जाइला को लगा कि उसके शरीर में कोई शक्ति प्रवेश कर गई है। इसने उसके शरीर के अंदर मौजूद उसके दांतों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इससे जाइला को गुस्सा आया और वह चौंक गई। उसे लगा कि कोई और डरावना प्राणी अभी अभी आया है। जब वह पलटी तो उसे एहसास हुआ कि यह वीर था जो उसके पीछे आया था। वीर ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा और धीरे से कहा, स्टूडेंट एक टीचर से मिल रहा है। अपने स्टूडेंट को इस मामले को संभालने दो। उसके बाद वीर का मजबूत शरीर जाइला के पास से गुजरा। वह उसके सामने गया और ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट पर मुक्का मारा। प्रोफेसर मंत्रा की शक्तिशाली ब्रेकवर्ल्ड शक्ति ने ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। विशालकाय राक्षस को एक ही मुक्का मारकर नष्ट कर दिया गया। उसके अवशेषों से एक आंसू की बूंद जैसा दिखने वाला क्रिस्टल गिरा। ये देखने के बाद रिबेट जाति के बचे हुए लोग खुशी से झूम उठे। जाइला ने वीर की पीठ की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। उसने जो कुछ देखा था वह उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह घूमता रहा। उस समय सभी ने वीर को छोड़ दिया था। कोई भी क्रिस्टलाइजर को अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था। एक मूर्खतापूर्ण शर्त के कारण उसने उसे अपना शिष्य बना लिया। जाइला ने कभी नहीं सोचा था, लाखों सालों में भी नहीं, कि उसका स्टूडेंट उसका प्रतिद्वंद्वी डॉलर बन जाएगा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्टूडेंट यूनिवर्स का लेजेंड बन जाएगा और अस्तित्व में सबसे महान व्यक्ति के रूप में घोषित किया जाएगा। अब उसने उसे और रिबेक जाति को बचाने के लिए समय निकाला था। ये सभी जटिल भावनाएं जाइला के दिल में संघर्ष कर रही थी, इस कारण वह जवाब में कोई वाक्य नहीं बना पा रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि डॉलर की हकीकत जानने के बाद उसे क्या समझा जाए, एक स्टूडेंट या एक दुश्मन या फिर एक निकटतम अजनबी व्यक्ति। जाइला अपने मन के इसी उधेड़बुन में फंसी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ वीर के दिमाग में एक घोषणा बज उठी, ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट रेड टेल मारा गया, आपको इसकी ब्रेक वर्ल्ड जीन प्राप्त हुआ। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ब्रेक वर्ल्ड जीन को पकड़ लिया। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और घूम गया। उसने फिर से सिर झुकाया और कहा, हेलो टीचर, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जाइला ने आत्महीनता से पूछा। वीर ने अपना सिर हिलाया, अगर उस समय तुम्हारे द्वारा मेरी देखभाल न होती तो मैं कभी भी आगे बढ़ने और संसाधन जुटाने का मौका नहीं पा सकता था। तुम्हारी सहायता के बिना मैं आज वह व्यक्ति नहीं बन पाता जो मैं हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी दयालुता को कैसे भूल सकता हूँ? एक बार जब तुम मेरे टीचर बन गई तो तुम हमेशा के लिए मेरी टीचर हो। टीचर, ये बोलने की जगह नहीं है, वीर ने जाइला से कहा। कृपया रिबेक जाति के लोगों को लें और स्काई पैलेस से चले जाएं। आप लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप सब स्काई पैलेस छोड़ देंगे तो आपके लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अगर आप कर सकते हैं तो रिबेक जाति को स्पेस गार्डन ले जाएं, वह सबसे सुरक्षित जगह है। जाइला को पता था कि यह बात करने का समय नहीं था। उसने भावनाओं के जटिल मिश्रण के साथ उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। वह रिबेक जाति के लोगों की ओर लौट आए और उन्हें जहाज लेकर चले जाने का आदेश दिया। रिबेक के कई लोगों को वीर की याद आ गई। कुछ लोग मानते थे कि वह दुश्मन था, लेकिन अब वे वीर को अलग नजर से देखते थे। ऐसा लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है। रिबेक किंग ने कहा, चीजों का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक क्रिस्टलाइजर वारिस, जिसे यूनिवर्स ने त्याग दिया था, यूनिवर्स के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक बन जाएगा। वहीं अब रास्ते में कोई और ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट नहीं था, इसलिए वीर स्काई पैलेस चला गया। ये स्काई पैलेस ही था जहां सबसे भयानक लड़ाई हो रही थी। वह स्काई पैलेस के छात्रों को कवर करना चाहता था। स्काई पैलेस लीडर और कुलीन वर्ग व्हाइट ज़ेड जिंग से आए डरावने ब्रेक वर्ल्ड बीस्टों से लड़ रहे थे। स्काई पैलेस के कई कुलीन वर्ग पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए स्काई पैलेस खून की बारिश कर रहा था। अब कोई नहीं जानता था कि यह किसका खून था। वीर ने देखा कि स्काई पैलेस लीडर की मौजूदगी ज्वार से अलग नहीं थी। उसने एक ज़ेड मूर्ति को रोका जो एक उल्टी हुई स्काई डेमन लेडी की तरह दिख रही थी। वह हार नहीं रहा था, वह पहले ही दुनिया को तोड़ने में कामयाब हो चुका था। यूनिवर्स में ऐसे लोग हैं जो दुनिया को तोड़ने में कामयाब रहे हैं, वीर ने तारीफ में कहा। जीनो यूनिवर्स में दुनिया को तोड़ने में सक्षम होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति बहुत खास है। ये हासिल करना किंगडम वाले यूनिवर्स की तुलना में बहुत कठिन था। स्काई पैलेस लीडर वास्तव में पूरे यूनिवर्स में सबसे मजबूत था। हालांकि स्काई पैलेस लीडर ने पहले ही दुनिया को तोड़ दिया था, लेकिन वह स्काई पैलेस पर हमला करने वाले कई ब्रेक वर्ल्ड बीस्टों को नहीं मार सका। कुलीन वर्ग लड़ता रहा, लेकिन यह एक भयानक लड़ाई थी। वीर ने व्हाइट ज़ेड जिंग की 12 इमारतों और 5 शहरों की ओर देखा। उसने देखा कि डरावनी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि कितने भयानक बीस्ट लाइफ सोलो के साथ मिल गए थे। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल हारने वाली होगी, जीत संभव नहीं लग रही थी। उसने स्काई पैलेस को कवर किया और उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। लीडर, स्काई पैलेस के छात्रों को पीछे हटने के लिए कहो, मैं बाकी का ख्याल रखूंगा।
वीर ने अपनी इंच ग्रे स्वॉर्ड निकाली। उसने तलवार को चाकू की तरह इस्तेमाल किया, जिससे कई चाकू की रोशनी अंतरिक्ष में घुस गई। चाकू की रोशनी एक दूसरे को पार कर गई। चाकू की रोशनी आसमान के खिलाफ चली गई क्योंकि वे वाइट जेड जिन की ओर बढ़ रहे थे। ब्रेक वर्ल्ड के जिन बीस्टों ने चाकू की रोशनी को छुआ, उनके अंक काट दिए गए, जिससे बीस्टों का खून हर जगह फैल गया। अच्छा बच्चा हमेशा सही समय पर लोगों की मदद करने आता है। स्काई पैलेस लीडर खून से लथपथ था, फिर भी वीर को देखना ही उसे खुश करने के लिए काफी था। वाइट जेड जिंग में बहुत सारे डरावने जीव थे। 72 हत्यारे भी महल को तोड़ रहे थे। अगर वीर नहीं आता तो भले ही वे खून से लथपथ होकर नदी बन जाते, वे पीछे नहीं हट पाते। तुम यहीं रुको, मुझे पहले लॉकी देखनी है। स्काई पैलेस लीडर वीर के प्रति इतना विनम्र नहीं था। उसने पहले वीर को पढ़ाया था और उसने अनुजा रहेजा को एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार किया था। वीर के साथ उसका रिश्ता एक खास था। तुम जा सकते हो, मैं यहाँ हूँ। वीर अपना चाकू घुमाता रहा। स्काई नाइफ स्किल्स के तहत चाकुओं का एक जाल बनाया गया जिसने वाइट जेड जिन का रास्ता रोक दिया, जिससे ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट आगे नहीं बढ़ सके। वीर के पास ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को मारने का समय नहीं था। वह अकेले कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था। जब वह ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को मार देगा तो ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों द्वारा कहीं और मारे जाने के लिए ज्यादा जिंदगियां खुली होंगी। वीर सिर्फ इतना कर सकता था कि ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को रोककर स्काई पैलेस के स्टूडेंट की वापसी को कवर करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाए। कई चाकू की रोशनी एक दूसरे को पार कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकाशीय जाल सारी जगह को अवरुद्ध कर रहा हो। वीर की चाकू की रोशनी तेजी से कट गई। अंतराल छोटे और छोटे होते गए, जिससे कई ब्रेक वर्ल्ड बीस्टों ने चाकू के जाल को तोड़ दिया और उसमें से भागना चाहा, लेकिन उन्हें केवल चाकू के जाल से चोट ही लगी। बूम! एक सफेद जेड जिंग में जेड लाइट चमक रही थी। उस जेड लाइट ने वीर की चाकू की रोशनी तोड़ दी। इसने एक छेद बना दिया। ये वीर की ओर जा रहा था। वीर ठिठक गया। जेड लाइट एक जेड चाकू था। यह एक ठोस शक्ति बनाने में सक्षम था। इसका मतलब था कि वाइट जेड जिंग में ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट की ब्रेक वर्ल्ड दर कम से कम 30% थी।